अस्सलाम वालेकुम। क्वेटा वॉइस यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली शाह। नाजरीन, आज अहम खबर देने जा रहा हूं। अहम खबर यह है कि 1 साल के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कुदुस बिज़नजो को इस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जमात उलमा इस्लाम और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ये 1 साल तक बल्कि 4 साल तक बलूचिस्तान असम्बली में एक पेज पर रहे, लेकिन कल जमात उलमा इस्लाम बलूचिस्तान के अमीर और वफाकी वज़ीर हाउसिंग एंड वर्क्स मौलाना अब्दुल वासी की जानिब से जो बयान आया, बयान बड़ा ख़तरनाक था। मैंने उनसे बहुत सादा सवाल किया कि मौलाना साहब, BNP भी तो आपका इत्तेहादी है, तो आप क्या कर रहे हैं? उनको आपने इत्मीनान में लिया है? चूँकि मौलाना ने यह ऐलान किया कि अब हम बलूचिस्तान में बदतरीन या जो ख़राब गवर्नेंस है इसके ख़िलाफ़ सख्त अपोजिशन करेंगे। तो मैंने कहा कि BNP आपके साथ उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है? तो उनका कहना था कि उनके अपने फैसले, हमारे अपने फैसले। इंकिशाफ ये किया कि BNP के बाज़ अरकान तो वज़ीर आला साहब के बेडरूम तक पहुंच गए हैं। इसके बाद 24 घंटे गुजरने के बावजूद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल की जानिब से मौलाना वासी का अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया है। BNP ने यही समझा, ये इसी पे इक्तिफा किया। मेरे ख्याल में वो खामोश रहेंगे। अभी तक रस्मन उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया है। अलबत्ता हमें कॉल्स मौसूल होते रहे रात गए देर तक कि जी मौलाना ने क्या कहा। हमने उनको पूरी जो वीडियो है उनके साथ शेयर की है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक तो 2 बातें इंपॉर्टेंट है जमात और BNP के। फिलहाल अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, रास्ते तकरीबन जुदा हो चुके हैं। BNP मीर कुदुस बिज़नजो वज़ीर आला बलूचिस्तान को सपोर्ट करने पर तली हुई है। इसके साथ जमात उलमा इस्लाम वो कहते हैं कि सियासत में कोई हर्फ़ आखिर नहीं होता। जाम कमाल खान के साथ 4 साल तक उनके इख्तिलाफात रहे, लेकिन कल अचानक 4:30 बजे मौलाना अब्दुल वासी हंगामी और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करता है। उसमें यह ऐलान करता है कि हम अब अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। हमने वज़ीर आला बलूचिस्तान की दावत को मुस्तरद कर दिया है। एग्जैक्ट 6:30 बजे, कोई 2.5-3 घंटे के बाद, जाम कमाल खान साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान, 2 साबिक सूबाई वज़रा सलीम खान कोसो और मीर अरफजान मोहम्मद असनी, ये सारे मौलाना वासी के घर जाते हैं मेड़ मरका लेकर। वाक़िया 18 अक्टूबर 2021 का है, लेकिन मेड़ मरका जो है वो तकरीबन यानी 1.5 साल के बाद आप कह सकते हैं कि वो गए और उन्होंने कहा कि आप हमें माफ़ करें। मौलाना अब्दुल वाहिद सिद्दीकी एक वाक़े में ज़ख्मी हुए थे, उसका आपको इल्म है, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। उस पर उन्होंने माज़रत की और मौलाना साहिबान ने बग़ैर किसी शर्त के उस मेड़ मरके को कबूल कर लिया। जाम साहब ने कहा कि मैंने दिल हल्का करना था, ये बोझ था मेरे ऊपर। तो मैंने उससे यही पूछा कि क्या दिल हल्का करने के लिए आज का ही दिन था, कोई और दिन नहीं था? 1.25 साल तो गुजर गए या 1.5 साल। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कुदुस बिज़नजो को सख्त अपोजिशन का सामना है। रात गए देर तक सलीम खान कोसो की रिहाइशगाह पर खाना तो था, उनको बुलाया तो था, लेकिन वहां पर एक अहम इजलास का इनेकाद हुआ। उस इजलास में मौलाना अब्दुल वासी, अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट, साथ ही हाजी नवाज काकड़, अब्दुल वाहिद सिद्दीकी, असगर तरीन, जमात उलमा इस्लाम के दिगर अरकान असम्बली और इसके अलावा साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान में जाम कमाल खान, सलीम खोसो और अरफजान मोहम्मद असनी, ये तकरीबन 1 या 1.5 घंटे तक इनके दरमियान मुशावरत का सिलसिला जारी रहा। मुशावरत इस पे नहीं कर रहे थे कि जी ये मेड़ मरका या जो हुआ था, जो हो गया वो सो हो गया। वो सब कुछ उन्होंने अपने इख्तिलाफात तकरीबन ख़त्म कर दिए। मौलाना ने कहा कि जी हमने तो आपके वालिद साहब के साथ भी काम किया। जाम साहब से कहा, जाम साहब ने कहा आप मेरे लिए मोहतरम हैं। तो बड़े अच्छे अलकाबात, कलमात और बातें जो हैं एक दूसरे के लिए उन्होंने इस्तेमाल की है। 1.5 घंटे तक इस मीटिंग का मकसद ये था कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कुदुस बिज़नजो के खिलाफ किस तरह एक मुत्तहिदा महाज बनाया जाए। अदम इतिमाद की तहरीक का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। हमने बाद में उनसे बात भी की, मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दूंगा जो ठीक हो, लेकिन ये आपको बता सकता हूँ इस वक्त 1 साल के बाद मीर कुदुस बिज़नजो के खिलाफ एक अहम अपोजिशन ग्रुप जो है
یہ بن رہا ہے بلکہ بن چکا ہے۔ اب ظاہر ہے جام صاحب نے جب عدم اعتماد کی تحریک وہ پیش کر رہے تھے تو ان کے ساتھ 13 ارکان نہیں آ سکے، لیکن 10-11 پھر بھی وہ جمع کر سکے۔ اس وقت عوامی نیشنل پارٹی کو وہ اختیار نہیں ہے جو جام کمال کے دور میں ان کے پاس، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس وہ اختیار نہیں ہے جو جام کمال کے دور میں تھا۔ ان کی بھی تھوڑی بہت وہ ہے کہ کاش وہ ماضی آ جائے۔ اب ماضی یا اس کو گورنمنٹ کو اوورتھرو کرنے کے لیے 33 ارکان کی ضرورت ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا جو اس وقت سٹرینتھ ہے وہ 65 کے ایوان میں 12 ہے۔ جام صاحب نے اگر اس وقت 10 جمع کیے تھے، اب یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ وہ اب کتنے لوگ جمع کر سکیں گے۔ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی، ان کا کیا موقف ہوگا، یہ آنے والے دنوں میں، آئندہ میرے خیال میں چند دنوں میں اس کا پتہ چل ہی جائے گا۔ لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور بشمول جام کمال خان اور ان کے ساتھی اب بلوچستان اسمبلی کے اندر وہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ تو 1 سال کے بعد دوبارہ اپوزیشن کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بغیر اپوزیشن کی تھی یہ اسمبلی، مزہ بھی نہیں آ رہا تھا، نہ ہم کچھ رپورٹ کر رہے تھے نہ آپ کچھ دیکھ رہے تھے۔ اس صوبے میں ایک مضبوط اپوزیشن کی ہر وقت ضرورت رہی ہے اور اپوزیشن ہونی بھی چاہیے۔ یہ آپ کو اپڈیٹ کرنا تھا، آگے بھی آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنے میزبان سعید علی شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔